तो सृष्टि में मनुष्य ही रहते हैं, और जलमयी कोई सृष्टि थोड़े ही कहेंगे। कि सारी सृष्टि पर जल ही जल हो जाए, कुछ भी न बचे। भारत खंड तो अविनाशी गाया हुआ है। अगर सारी ही सृष्टि जलमयी हो जाए फिर तो भारत खंड भी न बचे। भारत बचता है और दूसरे धर्मखंड वो सब खलास हो जाते हैं। क्यों? भाव आया है, भाव आप आया हुआ है तो सबको बचा लेना। सब धर्मखंडों को नहीं बचाता। भारत खंड बचता है। क्यों बचता है? क्योंकि आदि से लेकर के अंत तक कोई न कोई आत्मा ऐसी है पवित्रता की पावर से भारत की अखंडता को कायम रखती। अपवित्र आत्माएं भी हैं इस दुनिया में और पवित्र आत्माएं भी। कोई आत्मा ऐसी पवित्र पार्ट बजाने वाली है कि आदि से लेकर के अंत तक विविचार में नहीं आती। ऐसे नहीं कि पतित नहीं बनती है, पतित तो बनती है, लेकिन खासियत क्या है? और आत्माओं के मुकाबले उस आत्मा में क्या खासियत होगी? एक पति सदा बनना। हाँ, एक के साथ पतित बनती है। पतित तो बनना है, ये कायदा है। क्या कोई भी आत्मा जो पावन है ऐसे नहीं सदैव पावन बनी रहेगी। आत्मा है तो जन्म मरण के चक्र में आएगी। जन्म मरण के चक्र में आएगी माने देह धारण करेगी। देह धारण करेगी माने देह का संग का रंग लगेगा। वो तो सब ठीक है, पतित बनेगी, लेकिन पतित बनना अलग बात है और व्यभिचारी बनना अलग बात है। तो पतित तो बनती ही आत्मा। आत्मा जैसे जैसे शरीर के देह के सुख भोगेगी तो नीचे गिरेगी। सुख भोगने से आत्मा की शक्ति क्षीण होती है, लेकिन एक क्षीणता ऐसी है कि तीव्र गति से क्षीणता होती है। जैसे द्वापर युग शुरू होता है तो कोई आत्मा ऐसी है जो द्वापर युग शुरू होते ही अति पतित बन जाती है और उसमें दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश कर जाती है। जैसे कहते हैं ना, भय का भूत होता है, तो जिसके अंदर कमजोरी आती है उसी में भूतों का प्रवेश होता है। कमजोरी न हो तो भूत प्रवेश नहीं करेगा, भय नहीं आवेगा। तो द्वापर युग के आदि से ही ऐसी कौन सी आत्माएं हैं? इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं जो संगम युग में बाप जब आते हैं तो बताते हैं कि ये व्यभिचार के दोष से दूर रहना है। क्या? कोई का संग का रंग नहीं लेना, एक बाप को याद करना। वो क्या करती है? वो एक बाप को याद तो करती है, विकारों को तो स्थूल रूप में छोड़ती है, लेकिन फिर दृष्टि का विकार नहीं छोड़ पाती। दृष्टि से बेविचारी बन पड़ती है। तो संगम युग में ही अगर दृष्टि से बेविचारी बन पड़ी तो उनका फाउंडेशन स्वर्ग का कैसा पड़ेगा? तीव्र गति से नीचे गिरने का पड़ेगा या स्थायी रहेंगी? तीव्र गति से वो सतयुग में भी नीचे गिरती है, त्रेता में भी नीचे गिरती है, और गिरते गिरते द्वापर शुरू होते ही वो इतनी पतित हो जाती है, इतनी कमजोर हो जाती है कि जो भी आत्माएं ऊपर से आती हैं और उनको ऑक्युपाई कर लेती है।
एक होता है सिर्फ पतित बनना एक के साथ, और एक होता है अनेकों के साथ पतित बनना। तो अनेकों के साथ जो पतित बनते हैं उनमें कमजोरी बहुत आ जाती है, उसको कहेंगे रावण राज। ऐसे नहीं कि सतयुग में राधा कृष्ण जो है वो सदैव पावन रहते हैं, 16 कला संपूर्ण रहते हैं क्या? सतयुग में जो राधा कृष्ण की आत्मा है वो 8 जन्म लेगी सतयुग में, तो सदैव 16 कला संपूर्ण रहेगी क्या? क्यों? क्योंकि जो दृष्टि का प्यार है, जो मुख का प्यार है, वो श्रेष्ठ इंद्रियों का प्यार भी धीमी गति से नीचे गिराता है। विविचार में तो नहीं आते, लेकिन नीचे तो गिरते हैं। त्रेता में भी श्रेष्ठ इंद्रियों का ही प्यार रहता है, नीचे गिरते हैं सुख भोगते भोगते। लेकिन विविचार दोष न होने के कारण वो आत्माएं वहां भी सशक्त रहती है, और जिन्होंने संगम युग में विविचार दोष को ग्रहण किया वो यहाँ फाउंडेशन पड़ जाता है उनका ज्यादा तेजी से नीचे गिरने का। तो कुछ आत्माएं ऐसी भी तो होंगी जो षष्ठ चक्र के आदि से लेकर के अंत तक कभी भी विचार में ना आने वाली हो, या परसेंटेज में बहुत कम भी विचार में आने वाली हो। तो जो कम भी विचार में आती हैं उतनी ही ज्यादा सुखी रहती है, उनको कहते हैं भारतवासी। वो ही भारत माता शिव की शक्तियां बनती हैं। जो जैसा होगा अपना साथी किसे बनाएगा? चोर चोर को साथी बनाएगा, साहूकार साहूकार को साथी बनाएगा। शिव है एवर प्योर, तो किसको साथी बनाएगा? जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर 84 जन्मों में ज्यादा से ज्यादा पवित्र रहते हैं, अभिविचारी बन करके रहते हैं, उनको अपनी शक्ति बनाता है। इसलिए गायन है अंत का, क्या अंत का गायन है? भारत माता शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। अंत का नारा क्यों है? अंत में सहयोग देगी वो आत्मा। क्यों? पहले क्यों न दे? मध्य में क्यों नहीं दिया? मध्य में दे दे। अच्छा काम तो जल्दी कर लेना चाहिए कि देर में करना चाहिए? जल्दी कर लेना चाहिए। फिर समझ में नहीं आया होगा, है? समझ में नहीं आया होगा। पवित्र बुद्धि है तो जल्दी समझ में आना चाहिए। जो अंत में किया सब कुछ किया है, जो अंत में किया सब कुछ किया। अंत में किया वो तो ठीक है, आज भी किया होगा तो अंत में भी किया होगा। आज में एक आत्मा से 84 जन्म एक आत्मा से जोड़ा हुआ है वो उन्हीं आत्माओं नहीं, सबके लिए रुका हुआ था। ये 12 न्यारा फैसला अंत में ही होता है कि कौन अंत तक टिका रहता है, कौन अंत तक स्थायी होकर रहते हैं, और कौन अंत में क्षीण हो जाते हैं। जो क्षीण हो गए वो तो सहयोगी बन ही नहीं सकते, वो तो विनाश के कार्य में आवेंगे काम। क्या? इम्प्योरिटी से होता है विनाश, अपवित्रता से होता है विनाश, और पवित्रता से होती है स्थापना। तो जो नई दुनिया की स्थापना है वो 100% आदि में होगी या अंत में होगी? अंत में ही होगी। तो अंत में जाकर के ये रिजल्ट खुलता है कि नंबरवार पवित्र रहने वाली आत्माएं अंत तक कौन है। एक की बात नहीं है, नंबरवार है। एक 100% होगी तो दूसरी
99% भी होगी, 99.99% भी होगी। तो परसेंटेज का हिसाब है, उस परसेंट के हिसाब से जो आत्माएं जन्म जन्मांतर की पवित्र रहने वाली साबित होती है, वो 108 आत्माएं विजय माला के दाने बनने वाली। वो 108 आत्माएं भारत माता शिव शक्ति अवतार, ऐसा उनका गायन है। इसलिए खास बोला हुआ है रुद्रमाला वालों के लिए। जो बेसिक वाले हैं वो तो इन बातों को जानते ही नहीं। रुद्रमाला वालों के लिए खास बोला हुआ है, वो ही समझते हैं कि विजय माला का आवाहन करो। क्या? अरे बननी है पहले रुद्रमाला, बाद में विजय माला बनती है, तब रुद्रमाला के मण के विजय माला में ऐड होते हैं। तो रुद्रमाला का आवाहन क्यों न करें? विजय माला का आवाहन क्यों करें? रुद्रमाला पवित्रता जास्ती है तो है विजय माला वालों में पवित्रता जास्ती है।